हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर जो है बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 जो है आपका मार्च मंथ में होने वाला है और उसके लिए जो है अभी एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। और उसमें से एक तरह से मानिए तो एक कैंडिडेट मैं भी हूँ, जो मुझे बीपीएससी टीआरई 2 मैंने दिया था, लेकिन 2-3 मार्क्स की वजह से मेरा भी रिज़ल्ट रह गया था। तो अभी जो है जैसे बीपीएससी टीआरई जो है आपका 3 जो होने वाला है, तो इसमें जो है सीटों का जो कंफर्मेशन है वो एक तरीके से अभी नहीं है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त लोग भी और बहुत सारे लोगों का कहना है कि अभी तक अगर जब वैकेंसी का जब एग्जैक्ट सीट नहीं मालूम चला है तो हम लोग फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मेनली आपके तो मार्च में होने वाला है। और जो नए क्योंकि इसमें अपेयरिंग स्टूडेंट्स को मौका नहीं दिया जा रहा है, और अपेयरिंग स्टूडेंट को जब मौका नहीं दिया जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 2 में फॉर्म फिलअप किए थे वही बच्चे जो है इस बार भी एग्जामिनेशन देंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एग्ज़ामिनेशन में जो भी आपका चैलेंज है, यानी जो भी आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो तैयारी है वो, क्योंकि इतना जल्दी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करना कम समय में एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए तो तैयार भी नहीं थे। खैर, जो भी है, हमें क्योंकि एग्ज़ाम तो देना है और नौकरी तो लेनी है, क्योंकि आजकल के ज़माने में आप जानते हैं सरकारी नौकरी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए जो है मेरे हिसाब से अगर शिक्षा विभाग जल्दी से जल्दी जो है सीटों का बता देता है कि कौन से जगह पे कितनी सीट वैकेंसी खाली, क्योंकि हमें जो है अपने चांसेस को भी देखना है, क्योंकि हमें जो है सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। 3 मौका का मतलब ये होता है, कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करते हैं मौके का, तो मौके में जैसे आप देखेंगे कि हमें 3 मौका दिया गया है। 1 to 5 में आप 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तब। फिर 6 to 8 का भी 3 है, 9-10 का भी 3 है और 11-12 का भी 3 है। तो इस स्थिति में जो है हमें अगर जल्द से जल्द सीटों का मतलब पता चलता है कि कितनी वैकेंसीज़ आने वाली है, तो उसके हिसाब से लोग जो है अपना सोच समझ कर फॉर्म फिलअप करते। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट का हो सकता है लास्ट चांस होगा, तो उन्हें भी जो है बहुत सोच समझ कर, और क्योंकि बहुत कम समय में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, क्योंकि तैयारी का मौका नहीं दिया जा रहा है, तैयारी का मौका नहीं मिला एक तरीके से कहिए, तो मेरे हिसाब से जो भी है तो फॉर्म जो फिलअप आप करेंगे तो सोच समझ के फॉर्म फिलअप कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए जो है ये आखिरी मौका हो सकता है जो लोग ऑलरेडी 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो है अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपका मकसद ही है कि हमें शिक्षक बनना है, तो ज़रूर आप फॉर्म फिलअप कीजिए। क्योंकि एक तरीके से जैसे होता है ना कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें सारा एग्ज़ाम देना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम देना चाहिए, लेकिन इसमें क्या था कि आपका जो है 3 ही एग्ज़ाम का मतलब दिया हुआ है कि आप 3 ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जब ऐसा 3 ही एग्ज़ाम आप दे सकते हैं तो उसके हिसाब से आपको जो है ये फॉर्म सोच समझ कर भरना चाहिए। और जिनका पहला है वो तो नॉर्मली दे ही सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जो है तैयारी तो कर ही रहे होंगे। क्योंकि जब आप बीपीएससी टीआरई 2 का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपकी तैयारी तो होगी, उस समय आपकी तैयारी जो है उस वक्त होगी। लेकिन हो सकता है कि कुछ रिवीजन भी, अभी आपको रिवीजन करने का मौका भी जो है आप सोच रहे होंगे कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा तो आराम से हम रिवीजन करेंगे। लेकिन इसमें जो है जो बच्चे या फिर जो साथी सही तरीके से अपनी तैयारी किए होंगे, तो हो सकता है कि इस बार जो है उनका एग्ज़ाम में क्लियर कर लेंगे और अपने आप को एक बीपीएससी टीचर के रूप में, और आप सभी जानते हैं कि टीचर ही जो है देश का भविष्य बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और सही तरीके से एग्ज़ाम भी देंगे और एज ए टीचर ज्वाइन करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और कोई भी आपकी अगर समस्या है तो आप भी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।